Hello learners, this is Vishal teaching biology for NEET on my YouTube channel V Biology A to Z। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीलोम। ठीक है, फोर्थ वन, बॉडी ऑफ क्लासिफिकेशन का फोर्थ टॉपिक है सीलोम। इसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्यों बोलते हैं? जब बॉडी में कैविटी फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बॉडी कैविटी। जैसे कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल, ये हो गया माउथ और ये पोर्शन हो गया एनस। ठीक है, तो ये बीच का जो पार्ट रहेगा, बीच का पार्ट ये क्या हो जाएगा? बॉडी कैविटी। और ये अपर पोर्शन बॉडी वॉल। ठीक है, और ये इनर पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है? एक्टोडर्म से। और इनर लेयर एलिमेंट्री कैनाल किससे फॉर्म होता है? एंडोडर्म, एंडोडर्म से। ठीक है, और मिडिल लेयर जो फॉर्म होता है, मिडिल लेयर जैसे कि एंडोडर्म के ऊपर में एक लेयर रहता है, और बॉडी वॉल के नीचे, बॉडी वॉल के इनर साइड में। तो ये लेयर कौन सा रहता है? एक ये मेसोडर्म रहता है। आइदर साइड मेसोडर्म प्रेजेंट है, उसके बीच में कैविटी जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सीलोम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यूजेस ऑफ सीलोम पढ़ लेते हैं। यूजेस ऑफ सीलोम, क्या यूज है सीलोम का? सीलोम होने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, क्या यूज? सबसे पहला ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। फ्री एलिमेंट्री कैनाल के लिए फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है। हार्ट, किडनी के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, हार्ट, किडनी और एनी अदर ऑर्गन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मेनली फिर इनलार्जमेंट ऑफ गोनट्स, इनलार्जमेंट ऑफ गोनट्स के लिए हेल्प करता है। और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि मस्कुलर मूवमेंट आराम से हो। ठीक है, तो सबसे पहला सीलोम में बॉडी कैविटी में होता है क्या है? जैसे कि प्रेजेंस और एब्सेंस जो होता है कैविटी का, इसके 3 टाइप होता है प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से। ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, गट वॉल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल, मेनली इसके हिसाब से 3 टाइप्स होता है सीलोम का। 3 टाइप्स होता है, जैसे कि ए सिलोमेट्स, सिलोमेट्स और लास्ट वन सिलोमेट्स। ए सिलोमेट मीन्स एब्सेंस ऑफ सिलोमेट, मीन्स सिलो मीन्स बॉडी कैविटी। इसमें क्या होता है? एब्सेंस होता है बॉडी कैविटी। सूडो मीन्स फॉल्स और सिलोमेट मीन्स कैविटी, बॉडी कैविटी। इसमें फॉल्स बॉडी कैविटी रहता है, मीन्स पॉच लाइक स्ट्रक्चर। और सिलोमेट मीन्स फुल, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी।
इसमें प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी। तो सबसे पहले हम लोग एसिलोमेट के बारे में बात करते हैं और पता करते हैं कि एसिलोमेट फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एसिलोमेट्स का। एसिलोमेट्स, अब सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सीलोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे कि फर्टिलाइजेशन के बाद सबको पता है कि जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, मान लीजिए ये जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट में फिर क्लीवेज होगा, जाइगोट में फिर क्लीवेज होता है। ठीक है, बहुत सारा मतलब 2 4 8 16 सेल्स आर फॉर्म। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोरूला। ठीक है, मोरूला के बाद फिर से क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद धीरे धीरे सेल डिफ्रेंशिएट होने लगेगा और सम सेल्स आउटर वॉल के तरफ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है सेल्स, और ये इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स, ब्लास्टोमेयर्स। और बीच में जो कैविटी फॉर्म होगा उसको ब्लास्टोसेल, ब्लास्टोसेल। बीच में जो कैविटी फॉर्म होता है सेंटर पोजीशन में उसको ब्लास्टोसेल बोलते हैं। और आउटर लेयर में पेरीफेरी में स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है सेल अटैच हो जाता है उसको ब्लास्टोमेयर्स। और पूरा इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टूला, ब्लास्टूला। उसके बाद क्या होता है फिर नेक्स्ट पोजीशन में सेल डिफ्रेंशिएट होना, सेल डिफ्रेंशिएट होने लगता है, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होता है। अलग कलर से बता रहे हैं। ठीक है, इस साइड से सेल डिफ्रेंशिएट होने लगता है और इधर से पुशअप होता है, इस डायरेक्शन से पुशअप होता है अपर डायरेक्शन की तरफ। फिर आगे फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, मूवमेंट होता है ऐसे। ऐसे मूव करता है। और उसके बाद लास्टली क्या फॉर्म होता है, सॉरी। ठीक है, यही फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं। अभी जो बीच में क्या होता है, मिडिल लेयर में, मिडिल लेयर में सेल्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारा सेल्स क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होने लगता है। ब्लास्टोसेल्स क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर ही सेल्स फॉर्म होने लगता है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, जो आउटर वॉल होता है ये क्या होता है, एक्टोडर्म फॉर्म करता है, एक्टोडर्म। और मिडिल लेयर, मिडिल लेयर क्या हो जाता है, मीसोडर्म। और इनर लेयर जो होता है वो एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब ब्लास्टोसिल क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, आर्केंट्रॉन और पीजी मीन्स प्रिमिटिव गर्ड। यही आगे जाके फ्यूचर में
आर्केंट्रॉन और पीजी मीन्स प्रिमिटिव गट फॉर्म करता है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करता है। और ये ओपन लाइक स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर ये फ्यूचर में आगे जाके माउथ भी फॉर्म कर सकता है या एनस भी फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। ये है एसिलोमेट। इसमें क्या होता है, मेसोडर्म पूरा फील्ड रहता है, कैविटी फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो पता चलता है। ये बीच में क्या है, लूमेन है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म होगा, प्रिमिटिव गट, ठीक है। और ये मिडिल में मीसोडर्म, ये इनर लेयर एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, एंड आउटर एक्टोडर्म, ठीक है। ये हुआ टीएस, टीएस ऑफ एसिलोमेट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बॉडी प्लान है, तो ये क्या हो गया, माउथ हो गया, ये माउथ हो गया, ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म हो गया, एलिमेंट्री कैनाल। और ये किससे बना रहेगा एलिमेंट्री कैनाल, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, और आउटर बॉडी वाल एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म से, और इनर एलिमेंट्री कैनाल एंडोडर्म से, और मिडिल पोर्शन मीसोडर्म से, मीन्स बीच में बॉडी कैविटी एब्सेंट रहेगा, तो इसी को बोलेंगे एसिलोमेट्स। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस, मेनली क्या है, एनिमल्स इन विच सिलोमेट्स आर एब्सेंट, एनिमल्स in which coelom, in which the body cavity or coelom is absent। ये क्या हो गया, सिलोमेट। एग्जाम्पल में प्लेटीहेल्मिन्थेस, फॉर्मेशन पता चल गया। अब नेक्स्ट हम लोग, और इस पूरा प्रोसेस को जो फॉर्मेशन हुआ एम्ब्रायो से लेके ब्लास्टोपोर तक, मीन्स ब्लास्टोपोर तक, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन पहले, जैसे पहले जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फिर पुश करके ब्लास्टोपोर बना यहाँ पर ही। उस स्ट्रक्चर को, पूरा प्रोसेस को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। अब आते हैं सिलोम का नेक्स्ट टाइप पे, जो है सुडोसिलोमेट्स। सुडोसिलोमेट्स मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, जैसे गैस्ट्रुलेशन पता है एसिलोमेट का, वैसे ही सेम इसमें भी फॉर्म होगा, ठीक है। जाइगोट के बाद मोरूला, मोरूला के बाद ब्लास्टुला, सेम प्रोसेस है स्टेप, लेकिन इसके बाद ठीक है। और बीच में क्या रहेगा, इनर लेयर में एक्टोडर्म, सॉरी एंडोडर्म, आउटर लेयर में एक्टोडर्म, और मिडिल लेयर में मीसोडर्म,
सूडोसेलोमेट्स में क्या होता है, मिडिल लेयर में क्या होता है, स्प्लिटिंग स्टार्ट होता है, जिसके कारण मीसोडर्म वन साइड की तरफ क्या हो जाता है, ये करता है। जैसे कि इसमें क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, ये क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, और ये एंडोडर्म, और ये क्या है, प्रिमिटिव ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर, और ये प्रिमिटिव गोट और आर्केड्रॉन। ठीक है, तो इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, आउटर लेयर में हो गया एक्टोडर्म, इनर लेयर में एंडोडर्म, और मिडिल लेयर में मीसोडर्म। अब ये क्या होता है, मीसोडर्म धीरे धीरे पॉचेस फॉर्म करते हैं, ऐसे ऐसे स्प्लिट होना, वन साइड स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं, ठीक है, अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं तो कैसा आएगा, बीच में क्या होता है, होलो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब बॉडी कैविटी तो फॉर्म कर रहा है बोथ साइड जाके, मीसोडर्म आउटर लेयर और इनर साइड, बट पूरा बॉडी कैविटी फॉर्म नहीं कर पाता। बीच में क्या रहता है, मासेस ऑफ मीसोडर्म सेल्स प्रेजेंट रहता है। इसका अगर हम टीएस देखेंगे, ये बीच का क्या हो गया, इनर एलिमेंट्री प्रिमिटिव गट, एलिमेंट्री कैनल आगे जाके फॉर्म होगा, ये प्रिमिटिव गट आर्केंट्रॉन, ठीक है, और लूमेन मेनली, और ये ये एक्टोडर्म फॉर्म हुआ, एक्टोडर्म इनर लेयर में एंडोडर्म, मिडिल लेयर में कैसे फॉर्म होता है, सूडोसिलोम, मतलब ये क्या होता है अभी मिडिल लेयर में ऐसे, इस कैविटी तो फॉर्म हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा, पार्शियली, ये पार्ट जो है पार्शियली नहीं हो पा रहा। यहाँ कैविटी फॉर्म हो रहा है इस साइड, दिस साइड एंड दिस साइड, बट बीच में क्या हो रहा है, सही से कैविटी फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट्स। जनरली एनिमल्स, मेनली डिफरेंस क्या, एनिमल्स in which body cavity is not lined by mesoderm, not lined by mesoderm मतलब पूरा लाइन नहीं है, पूरा तरह से आउटर और इनर में लाइन नहीं है। इंस्टीड प्रेजेंट एट, इंस्टीड कैसा प्रेजेंट है, स्कैटर्ड पॉचेस, स्कैटर्ड है पॉचेस, पॉच फॉर्म में स्कैटर्डली, इन बिटवीन, किसके बीच में, एक्टो एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म। एग्जाम्पल क्या है मेनली, देखिए ये एस्केलमिंथस, इसको नेमार्थेलमिंथस भी बोलते हैं, एस्केलमिंथस, ठीक है। और लास्ट वन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सिलोमेट्स, लास्ट वन है सिलोम का टाइप जो कि है सिलोमेट्स।
सीलोमेट्स मतलब ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी। इसमें क्या होता है, एनिमल क्या करता है, पोसेस सीलोम, एनिमल पोसेस सीलोम मतलब एनिमल के पास क्या सीलोम प्रेजेंट रहता है। इसमें मेनली सीलोम में होता है क्या, सीलोमेट्स में बॉडी कैविटी जो होता है, बॉडी के बीच में जो कैविटी फॉर्म होता है विच इज लाइन बाय लाइन, किससे रहता है, लाइन बाय मीसोडर्म ऑन ऑल साइड्स, मीसोडर्म ऑन ऑल साइड्स। 1 मिनट में एग्जांपल दे देता हूँ सीलोमेट्स का फिगर बना, जैसे एस्केलमिंथेस, ठीक है, ये क्या हो गया, माउथ, और ये एनस, ये गट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, और ये बॉडी वाल, ये बॉडी वाल, और ये मिडिल पार्ट एलिमेंट्री कैनाल, इसके वन साइड मतलब इनर साइड, बॉडी वॉल के इनर साइड जो लाइन फॉर्म हो रहा, मतलब बॉडी वॉल किससे फॉर्म होता है, एक्टोडर्म से, एक्टो से, और एलिमेंट्री कैनाल एंडो से, लेकिन इनर में जो लाइन प्रेजेंट वो क्या है, मीसोडर्म, ठीक है, लेकिन बोथ साइड नहीं है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के आउटर साइड नहीं है, सिर्फ बॉडी वॉल के इनर साइड प्रेजेंट, इसलिए फॉल्स सीलोमेट्स, ठीक है। सीलोमेट्स, सीलोमेट्स में क्या होता है, एनिमल प्रोसेस करता है सीलोम बॉडी कैविटी बोथ साइड्स, ऑन ऑल साइड मीन्स बोथ साइड, गट वॉल के आउटर एरिया में, बॉडी वॉल के इनर एरिया में मीसोडर्म्स लाइनिंग प्रेजेंट रहता है। एम्ब्रायोइड सेम है, गैस्ट्रुलेशन पढ़ा चुके, गैस्ट्रुलेशन में कैसे जैसे होता है उसके बाद आगे का स्टेप बताते हैं, ठीक है। ये एक्टोडर्म फॉर्म हुआ, ये एंडोडर्म, ठीक है, और मिडिल लेयर क्या होगा, एसिलोमेट में जहाँ तक फॉर्म होता है और सूडो में वहाँ तक फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब एसिलोमेट में गैस्ट्रुलेशन जो फॉर्म, सीलोमेट्स मतलब ये बीच में मीसोडर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो 3 लेयर स्ट्रक्चर जो हम लेयर फॉर्म करेगा, आउटर एक्टो, मिडिल मेसो, और इनर एंडो। इसके बाद के स्टेप क्या है, ठीक है, इसके बाद इसमें 2 टाइप का, ठीक है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय 2 टाइप का सीलोम फॉर्म होता है, ठीक है, सीलोमेट्स में एक होता है फर्स्ट वन, ये क्या हो गया, एक्टोडर्म, इनर वन एंडोडर्म, ठीक है। फर्स्ट वन में क्या होता है, मीसोडर्म फॉर्म होता है, पॉचेस लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि इसमें होता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सूडोसिलोमेट्स में, मतलब सेंटर में क्या है, पॉच, पॉच मतलब पॉच है, फुल्ली जैसे पॉच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और नेक्स्ट दूसरा सेकंड मेथड क्या है,
ठीक है। मिडिल में मिसोडर, मिडिल में क्या है, मिसोडर्म। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पॉच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो आगे लेटर स्टेज में क्या होता है, लेटर स्टेज में फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ हो जाने के बाद क्या हो जाता है, एक अगर ये सब पॉचेस फ्यूज हो जाएगा तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक कैविटी फॉर्म हो जाएगा। और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में ये इन्वेजिनेशन होता है, ऐसे करके ये इस साइड से ये दोनों, ये इस साइड मूव करता है, ये इस साइड मूव करता है, ब्लास्टोपोड इन्वेजिनेट करके क्या करते, एक लाइनिंग फॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसका आउटर लेयर में क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, इनर लेयर में एंडोडर्म। अगर इस साइड से फ्यूज होने लगा तो मतलब इनर साइड भी मेसोडर्म और आउटर लेयर में भी मेसोडर्म। और सेम थिंग अगर स्कैटर्ड पॉचेस क्या हो जाए, फ्यूज हो जाएगा तो एक लेयर फॉर्म हो जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सीलोमेड, मीन्स बॉडी कैविटी हो जाएगा। और मिसोडोम बोथ साइड्स, आइदर साइड में, बोथ साइड, इनर बॉडी वाल और आउटर एलिमेंट्री कैनल मिसोडम का लाइनिंग बनेगा। इसको बोलते हैं बॉडी कैविटी फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलेंगे सीलोमेट्स। इसका टीएस देखेंगे हम लोग, ठीक है, इसका टीएस देखेंगे। ये हो जाएगा प्रिमिटिव गट, और ये एक्टोडर, ये हो जाएगा एंडोडर, ठीक है। और लास्ट वन इनर साइड मेसोडर्म लेयर फॉर्म करेगा और आउटर साइड मेसोडर्म फॉर्म करेगा, मीन्स बॉडी वॉल के इनर और एलिमेंट्री कैनाल के आउटर। तो ये क्या हो जाएगा, मेसोडर्म, ठीक है। और मिडिल में क्या हो जाएगा, हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलेंगे सीलोम और बॉडी कैविटी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे फर्स्ट वन आगे एग्जाम्पल से पहले दो टाइप जो हम पढ़े हैं उसको नेमिंग। ये जो पॉचेस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, पॉच आगे जाके ट्यूब फॉर्म करता है, वो होता है साइजोसील, साइजोसील बोलते हैं, साइजोसील, साइजोसिलिक पॉच, साइजोसील। और ये एंटेरोसील, एंटेरोसील, साइजोसील मतलब साइजोसिलिक पॉच, पॉच, और ये एंटेरोसील मतलब इन्वेजिनेट्स, ठीक है। तो दो टाइप हुआ, साइजोसील और एंटेरोसील। सिलोमेट्स का एग्जांपल एनेलिडा से लेके कॉर्डाटा तक, एनेलिडा से लेके एनेलिडा टू कॉर्डाटा। साइजोसील में एनेलिडा टू आएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, मोलस्का, ये तीन। और एंट्रोसील में हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, इकाइनोडर्माटा, काइनोडर्माटा और कॉर्डेटा, ये तीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गॉड पॉचेस। एंट्रोसिन में क्या होता है, और इसमें मीसोडर्मल मास क्या होता है, स्प्लिट करके, मतलब पॉच लाइक स्ट्रक्चर स्प्लिट करके, और इसमें इन्वेजिनेट होके सीलोम बनता है, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो बॉडी ऑफ क्लासिफिकेशन का है, प्लान ऑफ बॉडी प्लान। ठीक है, अब बॉडी ऑफ क्लासिफिकेशन का फिफ्थ टाइप पढ़ते हैं, जो कि बॉडी प्लान। ठीक है, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान सबसे पहला है, बॉडी प्लान तो पढ़ चुके। सेल एग्रीगेट किसमें होता है? सेल एग्रीगेट लूज सेल फॉर्म करता है स्पॉन्जेस में। ठीक है, नेक्स्ट वन जो होता है ब्लाइंड सैक टाइप और ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप का मतलब क्या होता है? एनिमल जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, जैसे कि स्पॉन्जेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोरा, इनकम्प्लीट होता है। सिंगल ओपनिंग रहता है माउथ और एनस दोनों का। ठीक है, मान लीजिए ये बॉडी प्लान है, तो ये माउथ है और एनस भी है, बीच में मिसोडर्म है, आउटर लेयर एक्टोडर्म है, इनर लेयर तो, और ये एलिमेंट्री कैनल है। तो माउथ है, एनस सेम है। ब्लाइंड सैक टाइप, इसमें एनिमल्स in which डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है? इनकम्प्लीट। सिंगल ओपनिंग रहता है, सिंगल ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सब क्या करता है, क्या सर्व करता है? माउथ और एनस बोथ, माउथ एंड एनस बोथ सर्व एज माउथ एंड एनस बोथ। सिंगल ओपनिंग ही क्या सब करता है? माउथ और एनस सेम चीज करता है। ठीक है, अब दूसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप में दोज एनिमल जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, एनिमल जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसमें कि मान लीजिए एक बॉडी प्लान है, जैसे कॉर्डेटा एनेलिडा। ठीक है, आउटर लेयर एक्टोडर्म से बना, एक्टोडर्म बॉडी वाला एक्टोडर्म, मिडिल वन इनर वन एंडोडर्म, एलिमेंट्री कैनल, और बोथ साइड्स में क्या रहेगा? इनर एंड आउटर लेयर, इनर लेयर ऑफ बॉडी वॉल एंड आउटर लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बोथ साइड्स क्या रहेगा? मीसोडर्म। तो कैविटी फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे मीसोडर्म। तो ये क्या हो गया? एक माउथ और एक एनस, एनालिडा, अर्थवर्म, लीचेस। ठीक है, एनालिडा, इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? नेमार्थेलमिंथेस या एस्केलमिंथेस टू कॉर्डेट्स। एस्केलमिंथेस से कॉर्डेट्स तक ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब एस्केलमिंथेस से कॉर्डेटा तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट रहता है। सेल एग्रीगेट रहता है, स्पॉन्जेस, जिसमें सेल लूज रहता है, मतलब वाटर फ्लो हो सकता है बॉडी से, मतलब बॉडी के इंटरनल पार्ट में बिना होल का। ठीक है, बिना ओपनिंग का, बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ब्लाइंड सेक टाइप में एग्जांपल क्या है? ब्लाइंड सेक में एग्जांपल है निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। 3 टाइप है, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है सेगमेंटेशन। ठीक है,
ऑफ क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक सेगमेंटेशन। सिक्स्थ वन सेगमेंटेशन मीन्स सेगमेंटेशन का मतलब तीन टाइप का सेगमेंटेशन एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। ट्रू मतलब ट्रू और फॉल्स, ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन बॉडी पार्ट का भी होता है। सबसे पहले बॉडी पार्ट का डिफ्रेंसिएशन और बॉडी पार्ट होता है। और जैसे कि सेगमेंटेशन में पहला, सबसे पहला अगर हम मान लेते हैं तो सूडोमेट्रिक। ठीक है, सेगमेंटेशन होता है कि सेगमेंटेशन जो होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी पार्ट का सेपरेट डिवीज़न रहेगा। ठीक है, जैसे अर्थवर्म में पूरा बॉडी में सेपरेट मतलब आइडेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है पार्ट्स, तो वो बोलेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन डिवीजन सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो सेगमेंटेशन डिवीज़न जो होता है इन डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शन, कुछ पोर्शन तक सेम बॉडी पार्ट आएगा, इनटू बॉडी पार्ट्स इनटू डिफरेंट पोर्शन। ठीक है, जैसे कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है आउटर लेयर, ये सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा सेगमेंटेशन। मतलब डिस्टिंक्ट पोर्शन तक डिफ्रेंसिएशन है बॉडी पार्ट का, आउटर लेयर में डिफ्रेंसिएशन और डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट तक क्या है सेगमेंट है, सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर में लुक अलाइक प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे सेगमेंटेशन। ठीक है, अब सबसे पहला है कि सूडोमेट्रिक जैसे टैपवार्म, सूडोमेट्रिक मीन्स सूडोमेटामेरिक मीन्स फॉल्स रखता है। ऐसे टैपवार्म लाइनिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रखता है, मीन्स बॉडी शेप में नहीं रहता लेकिन लाइनिंग स्ट्रक्चर में रहता है, मतलब सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सूडोमेट्रिक, इसलिए क्योंकि बॉडी एक जैसा नहीं है, शेप नहीं है, तो इसको सूडोमेट्रिक बोलेंगे। सूडोमेट्रिक का एग्जांपल क्या हुआ, टेपवार्म मीन्स टेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, प्लेटी हेलमिंथस में आता है टैपवार्म। नेक्स्ट है मेटामेरिक। ठीक है, मेटामेरिक मेन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये जनरली किस में होता है, एनालिट्स। ठीक है, अर्थवर्म नेरीज, उसमें एग्जांपल है अर्थवर्म नेरीज में नहीं, अर्थवर्म आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तीन ही एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉडी जो है एनालिड मेटामेरिक सेगमेंटेशन में मेनली बॉडी इज externally and internally divided into segments, with serial repetition। serial repeat होता है सम ऑर्गन का, कुछ ऑर्गन का या कुछ पार्ट्स का, serial repetition at least some organs, some parts, some organ, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन इसी को बोलेंगे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट का मेटामेरिक पार्ट एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। अर्थवर्म आप लोग सब देखे, इसमें क्या रहता है, पूरा बॉडी पार्ट्स एंटेरियर से लेके पोस्टेरियर तक पूरा बॉडी पार्ट इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड रहता है सेगमेंट में, तो मेटामेरिज्म का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ठीक है, सेगमेंटेशन अब एक्सटर्नल, जैसे आर्थ्रोपोडा में
सम पार्ट्स क्या रहता है, एक्सटर्नली सेगमेंट रहता है, ठीक है। तो एग्जांपल कैसे हो जाएगा, सेगमेंटेशन मेनली एक्सटर्नल इन आर्थ्रोपोडा। एक्सटर्नल आर्थ्रोपोडा में क्या रहता है, जनरली आउटर सरफेस पर, मतलब मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में आर्थ्रोपोडा। सेगमेंटेशन, जैसे कि सेगमेंटेशन मेनली इंटरनल रहता है, किसमें, कॉर्डेटा जैसे कि रिप केज है, वो क्या रहता है, सेगमेंट रहता है, एक के बाद एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। फिशेस एग्जिबिट सेप्शन, जैसे कि मसल्स, फिशेस भी एग्जिबिट करता है, ठीक है। फिशेस क्या करता है, एग्जिबिट करता है सेगमेंटेशन, किसमें, मसल्स में, मसल्स और बैक बोन्स। जैसे कि हम लोग का क्या इंटरनली में वर्टिब्रा में भी क्या है, सेगमेंटेशन है, ठीक है। वर्टिब्रा इन ह्यूमन उसमें भी क्या है, सेगमेंटेशन है, रिपीटेड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक है नोटोकॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले नोटोकॉर्ड क्या चीज़ है, इट इज मेसोडर्मली, मतलब मेसोडर्म से ओरिजिन होता है, जिसका मेसोडर्म ओरिजिन है। डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी, जैसे कि डॉर्सल साइड में होता है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल में एम्ब्रायोनिक कब होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है तब, ठीक है। मतलब वहाँ एक बॉडी है, जब एम्ब्रायोनिक का डेवलपमेंट होता है तो ये डॉर्सल साइड में फॉर्म होता है। कौन सा ओरिजिन, मेसोडर्म ओरिजिन, सिंपल सा है, एक कॉमन सेंस है, ये बता चुके, ये एक्टोडर्म फॉर्म करता है और ये एंडोडर्म फॉर्म करता है। और एलिमेंट्री कैनाल के आउटर लेयर में क्या रहेगा, मिसोडर्म रहेगा, आउटर लेयर में क्या रहेगा, मिसोडर्म, और बॉडी वॉल के इनर लेयर में मिसोडर्म, इसमें कैविटी फॉर्म करेगा, तो ये किससे बना रहेगा, मिसोडर्म से बना रहेगा। तो मिसोडर्मली ओरिजिन, और तीन टाइप का जर्म लेयर्स होता है, एक्टो एंडो मीसो, तो बीच वाला लेयर किससे बना रहेगा, मेसोडर्म, तो इसलिए मेसोडर्मली ओरिजिन। डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और डॉर्सल साइड में फॉर्म होता है, ये एंटेरियर पोर्शन वेंट्रल पोर्शन है, ये डॉर्सल पोर्शन है, मतलब डॉर्सल साइड में फॉर्म होगा। और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रायो में फॉर्म होता है, एम्ब्रायो फॉर्मेशन में, और जिसमें कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, जो एनिमल्स में उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स, ठीक है। और जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जिसमें एब्सेंट रहता है उसको नॉन कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है उसको कॉर्डेट्स, ठीक है। जैसे इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते। अब इनवर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स, ह्यूमन में क्या रहता है, कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन एम्ब्रायोनिक रीजन में, उसके बाद क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, किसी वर्टिबल कॉलम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट, जिसमें वर्टिब्रेट नहीं हुआ वो पूरा इनवर्टिब्रेट होगा, जैसे स्पॉन्जेस से लेके स्पॉन्जेस, मतलब पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डाटा तक, ठीक है। अब जिसमें वर्टिबल कॉलम फॉर्म नहीं हो रहा वो भी क्या हो जाएगा, इनवर्टिब्रेट, क्योंकि वर्टिब्रेट फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। कॉर्डेट है लेकिन वर्टिब्रेट फॉर्म नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल, नॉन कॉर्डेट्स का एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थस, सॉरी पॉरीफेरा टू
पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा डर्माटा, ठीक है। और कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा में तो कॉर्डेट्स का तो नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट रहता है कॉर्डेटा, ठीक है। फीस, एम्फीबियंस, एप्स, बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक ओपन टाइप, एक क्लोज टाइप। ओपन टाइप और सेकेंड वन क्लोज टाइप। दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, इन विच ब्लड रिमेन फील्ड विद इन टिश्यू ड्यू टू एब्सेंट ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसमें ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट रहते, जैसे कि ओपन टाइप में, ठीक है। ओपन टाइप में क्या रहेगा? ब्लड कैपिलरी जैसे कि वेसल, आर्टरी, वेन्स, ये सब क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। तो ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट रहेगा, वेन्स, आर्टरी भी एब्सेंट रहेगा। इसके कारण क्या होगा? ब्लड किस में फ्लो करेगा? टिश्यू स्पेसेस में ब्लड फ्लो इन टिश्यूज स्पेसेस। तो क्या करें? इसका एग्जांपल क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, एग्जांपल आर्थ्रोपोडा, मोलस्कास, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, और सम लोअर कॉर्डेट जैसे कि टूनिकेट्स। कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स लाइक सम लाइक टूनिकेट्स, ठीक है। क्लोज टाइप में क्या रहता है? इन विच ब्लड फ्लो, इसमें ब्लड कैपिलरीज क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट। अब ब्लड फ्लो किस में होगा? कैपिलरीज में ही होगा, सिंपल सा बात है। इन वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज और सर्कुलेटेड वेरिंग डायमीटर, मतलब डायमीटर अलग अलग रहेगा, ठीक है। इससे एग्जांपल एनेलिडा, सेफेलोड मोलस्का। मोलस्का तो है, मोलस्का का अलग अलग टाइप होता है, तो सेफेलोड मोलस्का तो जनरली सब मोलस्कास लिखते हैं, सब मोलस्कास। और वर्टिब्रेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्लोज टाइप और ओपन टाइप में कैसे? ओपन टाइप में कैसे मतलब फ्लो करता है? क्यों? ब्लड कैपिलरीज फॉर्म नहीं होता है, ये पढ़ेंगे। हीमोसिल, उसमें क्या रहता है? हीमोसिल फॉर्म करता है, इसके कारण बॉडी में डायरेक्टली ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय जो ब्लास्टोपोर फॉर्म होता है, तो पहले माउथ बनता है या पहले एनस, उसके हिसाब से फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक एम्ब्रायोनिक, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। हीमोसेल आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोर, जो ब्लास्टोपोर पढ़ाए थे गैस्ट्रुलेशन के समय, जो ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, ये इनर एक्टोडर्म फॉर्म होता है, आउटर में एक्टोडर्म, इनर में एंडोडर्म और मिडिल में मीसोडर्म। तो ये जो ओपन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? ब्लास्टोपोर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ये जो स्ट्रक्चर आउटर में एक्टो, इनर में एंडो और मिडिल में भी मीसो, ये स्ट्रक्चर जो है इसी को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये पहले माउथ बनाएगा, तो इधर से स्प्लिट होके क्या है? एनस बनेगा। और ये पहले एनस बनाएगा तो इधर से स्प्लिट होके माउथ बनेगा लेटर स्टेज में। दो टाइप का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, जैसे कि पहला प्रोटोमिनेट्स,
अगर पहले ब्लास्टोपोर अगर माउथ बनाता है, ब्लास्टोपोर माउथ फॉर्म करेगा और अदर डायरेक्शन में क्या करेगा, एनस फॉर्म होगा ऑब्वियसली। एनिमल्स इन विच माउथ फॉर्म फर्स्ट, इसमें एनिमल्स जिसमें क्या माउथ फर्स्ट फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म्ड होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, तो उसको प्रोटोस्टोमिनेट्स बोलते। एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेस टू मोलुस्का, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू मोलुस्का, इसमें पहले माउथ फॉर्म करेगा। दूसरा ड्यूटरोस्टोमिनेट, सेकेंड टाइप क्या है, ड्यूटरोस्टोमिनेट्स। इसमें एनिमल क्या रहेगा, इसमें ब्लास्टोपोर पहले एनस फॉर्म करेगा, अदर डायरेक्शन से माउथ, इसमें पहले एनस फॉर्म होगा। ठीक है, एनिमल्स इसमें कि एनस फर्स्ट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल क्या है, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में पॉरीफेरा पढ़ाएंगे, उससे पहले आउटलाइन एनिमल क्लासिफिकेशन का बता देते हैं। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, आउटलाइन ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। अब एनिमल्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस बेसिस पे दो टाइप है। पहला टाइप प्रोटोजोआ जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ में पैरामीशियमिक लेवल। और नेक्स्ट मेटाजोआ जैसे कि सेलुलर फॉर्म करता है, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल में ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टाइप है, इसमें आगे दो टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप इसमें पैराजोआ, ठीक है, जो पॉरीफेरा है, सेलुलर लेवल, ठीक है। और इसमें एंटेरोजोआ और इसमें टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, टिश्यू और ऑर्गन, इसका अलग टाइप है। अब इसमें दो होता है, एक रेडिएटा और एक बाइलेटरा। मीन्स रेडिएटा मतलब रेडियल सिमेट्री जो होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक होगा। डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर होता है, एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म, बीच में अनडिफ्रेंशिएटेड होता है जो कि मीसोग्लिया होता है। और ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एग्जांपल क्या है, सिलेंटेरेटा फर्स्ट वन और सेकंड वन टीनोफोरा। और फिर बाइलेट्रा मीन्स बाइलेटरल, इसमें क्या रहता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री जर्म लेयर्स,
और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फिर से 2 पार्ट में होता है। एक प्रोटोस्टोमिनिएट्स, बताए थे कि पहले माउथ फॉर्म होता है प्रोटोस्टोमिएट्स, और ड्यूटरोस्टोमिएट्स और प्रोटोस्टोमिएट्स। और ये कब होता है? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। प्रोटोस्टोम्स में सीलोम होता है। अब इसमें सीलोम के हिसाब से डिवीज़न होगा। सीलोम के हिसाब से, सीलोम ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ये 3 टाइप का होगा। सबसे पहला एसिलोमेट्स कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस एग्जाम्पल है। सेकेंड वन सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। सूडोसिलोमेट्स का एग्जाम्पल एस्केलमिन्थेस, नेमाथेलमिन्थेस, या नेमाटोडा भी बोलते हैं एस्केलमिन्थेस। और थर्ड वन और लास्ट वन इसमें यूसिलोमेट, मीन्स ट्रू सिलोमेट और सिलोमेट्स। यूसिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, सिलोमेट्स, ये है। अब इसमें 3 टाइप का होगा। इसमें एनेलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। ये क्या है? साइजोसिलिक पॉच के हिसाब से सिलोमेट्स बनाता है, मतलब पॉच लाइक स्ट्रक्चर स्प्लिट होकर ज्वाइंट हो जाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। एनालिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा क्या है? हीमोसेल। इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होता है, ये डायरेक्ट टिश्यूज को बात कराता है, ठीक है। ड्यूटरोस्टोमिनेट से यूसिलोमेट ही होता है, सिलोमेट्स, ठीक है। और एंटेरोसील फॉर्म होता है, यूसिलोमेट्स एंड एंटेरोसील। इसमें एग्जांपल क्या क्या है? इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉरीफेरा पढ़ेंगे।